हमास इजराइल जंग के 29वें दिन आईडीएफ ने एक बार फिर गाजा के अस्पतालों को निशाना बनाया है और नसरल्लाह की धमकी के बाद इजराइल अटैकिंग मोड में है। इस बीच इजराइल की ग्राउंड फोर्स ने ऑपरेशन टनल में तेजी दिखाई है और हमास के ठिकानों की तलाश तेज कर दी है। गाजा की घेराबंदी हो रही है और चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। लगातार आईडीएफ गाजा के अंदर दाखिल हो रही है। उन टनल्स को खंगाला जा रहा है जो कि हमास का हाइडिंग सेंटर रहा है। जब से नसरल्लाह ने इजराइल को आईडीएफ को चेतावनी दी है तब से आईडीएफ ने भी अपने ऑपरेशन तेज कर दिए। एक तरफ आसमान से बारूद बरस रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशंस को भी तेज कर दिया गया है और लगातार आईडीएफ तेजी के साथ हमास पर हमले करती नजर आ रही है। और आज है जंगी शनिवार। जी हां, इजराइल ने गाजा शहर पर हमास के ठिकानों के खात्मे का प्लान तैयार कर लिया है। टीवी 9 भारतवर्ष पर इजराइल हमास युद्ध की सबसे बड़ी कवरेज जारी है, लेकिन शुरुआत 3 खबरों के साथ करेंगे। 3 बड़ी खबरें जो कि जंग के मैदान से आ रही है। पहली बड़ी खबर, जी हां, हिजबुल्लाह की इजराइल अमेरिका को बड़ी धमकी। दूसरी बड़ी खबर, इजराइल का ऐलान गलती की तो होगा सर्वनाश। और तीसरी बड़ी खबर, अल शिफा अस्पताल के पास बमबारी जिसमें 60 लोगों की मौत हुई है। और बड़ी अपडेट मिल रही है, गाजा पर इजराइल के भीषण हमले तेज हो गए हैं। अल शिफा अस्पताल के पास बमबारी की गई। अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस पर हमला हुआ है। फिलिस्तीनी मीडिया के हवाले से खबर है, हमले में 60 लोगों की मौत की भी खबर है। साथ ही हमले के बाद धुएं का गुबार उठता नजर आया है। ये देखिए, आपको दिखा रहे तस्वीरें, 60 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। एक बार फिर से अस्पताल को टारगेट किया गया है। हमले के बाद उठा धुएं का गुबार। तस्वीरें आपको दिखा रहे, चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। गाजा में अस्पताल के ठीक पास हमला हुआ है। और गाजा पर इजराइल की बमबारी, अल ताल अल हवा इलाके में बमबारी की है। हमास के ठिकानों पर हमला किया है। अल कुद्स अस्पताल के नजदीक हमला किया। तो वहीं गाजा में इंडोनेशियाई अस्पताल के पास हमला हुआ है। हमले वाली जगह पर गहरा गड्ढा हुआ। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। गाजा पर इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। النيران ما زالت مشتعلة حتى اللحظة. هناك عدد من الإصابات وعدد من الشهداء. और इजराइल के हमले के बाद अल शिफा अस्पताल में छाया अंधेरा। जनरेटर बंद होने के बाद अंधेरे में डूबा अस्पताल। बिजली गुल होने से मेडिकल सेवाएं भी बाधित। There is no electricity in Al Shifa hospital. और वेस्ट बैंक के बैतलम में दिखा आईडीएफ काफिला। जी हां, हमास लड़ाकों की तलाश में आईडीएफ की छापेमारी का वेस्ट बैंक में हो रहा है विरोध। छापेमारी का विरोध कर रहे हैं फिलिस्तीन समर्थक। वहीं गाजा जंग को लेकर नेतन्याहू का बड़ा बयान, बंधकों की रिहाई के बिना कोई अस्थायी युद्ध विराम नहीं होगा। गाजा में ईंधन की आपूर्ति नहीं होगी। तो सीधा बयान है, सपाट बयान है, कोई अस्थायी युद्ध विराम नहीं होगा। यह कहा गया है इजराइल की तरफ से, बंधकों की रिहाई के बगैर कोई भी युद्ध विराम नहीं होगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, वेस्ट बैंक के हेब्रोन में हमला हुआ है। हमास समर्थकों और इजरायली फोर्स के बीच फायरिंग हुई है। रात भर गूंजती रही गोलियों की आवाज। इजरायली फोर्स की छापेमारी का विरोध किया जा रहा है। हमास लड़ाकों की तलाश में जारी है छापेमारी। और गाजा के खान यूनिस में विध्वंसक हमला, मिसाइल हमले में रिहायशी बिल्डिंग तबाह, 17 लोगों की मौत, कई घायल। ये चश्मदीदों का कहना है। मलबे में कई लोग दबे हैं। राहत और बचाव का काम जारी है।
तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने ये कहा कि इसमें करीब करीब 17 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं, कई लोग मलबे के नीचे दबे जिनको निकालने की कोशिश आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज है। गाजा में तेज हुआ ऑपरेशन टनल, सुरंगों की तबाही आईडीएफ का लक्ष्य है। सुरंग में दाखिल होंगे आईडीएफ के रोबोट। आईडीएफ अब अपना ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर रही है, खास करके हमास के जो टनल्स है, जो सुरंगें हैं, उसे तबाह करने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। स्पेशल ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और अब टनल में रोबोट भी दाखिल होगा ताकि हमास के सुरंगों को खत्म किया जा सके। तो गाजा पर बारूदी कहर और देखिए टारगेट पर हमास की सुरंगें हैं और कैसे इन सुरंगों को भेदने की कोशिश हो रही है। देखिए 311 मील लंबी सुरंगें हैं, सतह से 100 फीट गहराई है इनकी। गाजा से वेस्ट बैंक तक जाल है इन सुरंगों का और सुरंगों की तबाही का आईडीएफ ने लक्ष्य रखा है। 24 घंटे से ऑपरेशन टनल तेज कर दिया गया है। ये जो सुरंगों का नेटवर्क है, ये सबसे बड़ी चुनौती है इजराइल के सामने, आईडीएफ के सामने। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज, गाजा में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन तेज, हमास लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन। सुरंग में छिपे हमास लड़ाकों की तलाश। आईडीएफ का दावा, कई लड़ाके मारे गए। तो आईडीएफ का मिशन टनल, इस मिशन को भी हम समझने की कोशिश करते हैं, मिशन कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। एआई इंटेलिजेंस यूनिट से सुरंगों की जानकारी ली जा रही है। एआई के जरिए रिसर्च, सेंसर और डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। आईडीएफ के पास प्रोटोटाइप टनल डिटेक्शन सिस्टम है और इसकी मदद ली जा रही है। एजेंट आधारित डेटा से टनल के मैप का मिलान किया जा रहा है। हर 10 दिन में 100 टारगेट खोजना लक्ष्य है इस ऑपरेशन का। लीड मिलने के बाद एलीट यूनिट एक्टिव और इस टनल के अंदर फिर जो एक्चुअल लास्ट ऑपरेशन है वो शुरू किया जाता है। गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन अब तेज हो गया है। आईडीएफ को मिली है बड़ी कामयाबी और हमास के ट्रेनिंग बेस पर इजरायली कब्जा, सैनिकों ने फहराया इजरायली झंडा। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो गया है आईडीएफ का और आईडीएफ को इस बीच एक बड़ी कामयाबी भी मिली है। हमास के ट्रेनिंग बेस पर इजराइल का अब कब्जा हो गया और देखिए वहां पर झंडा भी फहराया गया है इजराइल के सैनिकों की ओर से और कहा जा रहा है कि हमास के सभी ठिकानों का इसी तरीके से खात्मा किया जाएगा। तो टनल्स में दाखिल होंगे इजरायली रोबोट। जी हां, इजरायल के रोबोट करेंगे सुरंग में एंट्री और एंट्री के बाद रोबोट टनल के गेट बंद करेंगे। सुरंग में ही हमास लड़ाकों को कैद करने का प्लान है। लड़ाकों की संख्या बताएंगे कैमरे वाले ये रोबोट के अंदर कितने लड़ाके मौजूद है, कितने हमास के फाइटर्स मौजूद है। रोबोटिक हथियारों से टनल में ब्लास्ट का प्लान है और इजरायल की माइनिंग टीम भी ऑपरेशन में शामिल है। सुरंगों में हल्की मशीनों के इस्तेमाल पर भी चर्चा की जा रही है। और इस बीच देखिए एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है, दक्षिण गाजा में इजराइल का हवाई हमले में 5 लोगों की मौत, कई घायल। खान यूनिस के नासिर अस्पताल लाए गए हैं सभी घायल। और बड़ी खबर लगातार मिल रही है, गाजा बॉर्डर पर इजरायली इलाके में रॉकेट से अटैक हुआ है। रॉकेट हमले में भारी तबाही मची है। तेज धमाके से गाड़ियों और कारों के शीशे टूटे। रॉकेट हमले में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। एक और बड़ी खबर है, लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ का हिजबुल्लाह पर भीषण हमला। आर्टिलरी से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दागे गोले। श्लोमी में फाइटर जेट के हमले में एक लड़ाका मारा गया है।
एक और बड़ी खबर है, उत्तरी गाजा में इजरायली सेना का भीषण हमला। कार के काफिले पर इजरायल ने किया हमला। आईडीएफ के हमले में कई कार सवार लोग मारे गए। बड़ी खबर है, गाजा में अल कस्साम का गुरिल्ला युद्ध। अल कस्साम ने जारी किया है वीडियो। कई सैन्य वाहनों को तबाह किया गया। हमास ने अल यासीन 105 मिसाइल का वीडियो जारी किया। वीडियो में मिसाइल से टारगेट पर हमले को दिखाया गया है। अल यासीन मिसाइल से आईडीएफ को काफी नुकसान पहुंचा रहा है हमास। और बड़ी खबर है, आईडीएफ फिलिस्तीन समर्थकों में झड़प हुई है। यरूशलेम के वादी अल जोज में झड़प हुई है। अल अक्सा कूच कर रहे थे प्रदर्शनकारी। आईडीएफ ने दागे आंसू गैस के गोले। और इजरायल के तेल अवीव में हमास का भीषण रॉकेट अटैक। तेल अवीव पर हमास ने दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। पूरे तेल अवीव में रात भर गूंजती रही सायरन की आवाज। एक और अहम खबर आ रही है, आईडीएफ के कमांड सेंटर पर हमले की बड़ी तैयारी। टॉप कमांडर के अड्डे को घेरने का दावा किया जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि आखिर आईडीएफ के लिए गाजा शहर अहम क्यों है। हमास का कमांड सेंटर है ये और टॉप कमांडर्स के अड्डे यहां पर हैं। सारे टॉप हमास के कमांडर्स यहीं रहते हैं। हथियारों का जखीरा भी यहीं पर है। हमास का जो हथियारों का भंडार है वो यहीं पर है। यहीं सुरंगों का पूरा नेटवर्क है जिसके जरिए हमास ऑपरेट करता है। और ये सुरंगें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नेटवर्क हमास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ठिकाने हैं। बंधकों को रखे जाने की भी आशंका यहीं पर है और इसलिए एक तरीके से जो कवर मिला हुआ है हॉस्टेजेस का वो भी इंपॉर्टेंट है हमास के लिए इस जंग में। खाद्य और ईंधन की आपूर्ति केंद्र भी यहीं पर है और इस वजह से आईडीएफ के लिए गाजा शहर अहम है और यहां हमास का सेंटर है। इसलिए आईडीएफ की कोशिश कि जल्दी से जल्दी इन टनल्स पे नियंत्रण किया जाए। और एक और बड़ी खबर है, इजरायल के हाइफा पोर्ट के पास धमाका हुआ। धमाके के बाद 20 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें उठी हैं। धमाके के बाद लोगों में दहशत है। וואו, תראה. מה זה? כל זה מים. וואו, וואו. הרגשת את זה על הרצפה. וואו, וואו. और अगली बड़ी खबर, गाजा के जंगी मैदान में भीषण जंग चल रही है। गाजा में आमने सामने की जंग का वीडियो सामने आया है। आईडीएफ और अल कस्साम लड़ाकों के बीच लड़ाई हो रही है और साथ ही आईडीएफ के जमीनी हमले भी किए जा रहे हैं। हमास की घेराबंदी में जुटी है आईडीएफ। और गाजा से इजरायली सैनिकों का रेस्क्यू। 260 जख्मी सैनिकों को निकाला गया। गाजा में रेस्क्यू के लिए 150 टीमें तैनात की गईं। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान जख्मी सैनिक घायल, इजरायल के अस्पतालों में भर्ती। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, भूमध्य सागर में सबसे बड़ी ड्रिल हुई है। अमेरिकी नौसेना ने किया युद्धाभ्यास। इटली की नौसेना ने भी दिखाया है दम। भूमध्य सागर में सबसे बड़ी ड्रिल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना ने यहां युद्धाभ्यास किया है और इस युद्धाभ्यास में इटली भी शामिल हुआ है। तो भूमध्य सागर में अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन। जी हां, युद्धाभ्यास में अमेरिकी युद्धपोत यहां नजर आए। समझते हैं इसको क्या बड़ी बातें हैं। यूएसएस जेराल्ड, ये युद्धपोत
जो कि काफी पहले से ही यहां पर मौजूद है। यूएसएस आइजनहावर, ये इसकी मौजूदगी जो दूसरे युद्धपोत के तौर पर यहां पर अमेरिका ने दर्ज कराई, यूएसएस माउंट विटनी। तो मेडिटेरियन सी में अमेरिका के युद्धपोतों की मौजूदगी अपने आप में बहुत कुछ कहती है, एक बड़ा दबाव बनाने की कोशिश के जरिए। और युद्धाभ्यास में इटली के युद्धपोत भी यहां पर मौजूद हैं। आईटीएस वर्जीनियो फासन, आईटीएस कार्लो मार्गोटिनी, ये भी युद्धपोत इस वक्त भूमध्य सागर में मौजूद है। और अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, यूएस नेवी का बड़ा ऑपरेशन जारी है। भूमध्य सागर में चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। यूएस नेवी के कई वॉरशिप मौजूद हैं। तो देखिए, यूएस नेवी का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। और भूमध्य सागर की बात करें तो यहाँ पर अमेरिका अलर्ट मोड पर है और कहा यह जा रहा है कि जो अमेरिकी जवान है उनकी चौकसी बढ़ गई है, चौकन्ने हैं वो। यूएस नेवी के कई वॉरशिप भूमध्य सागर में देखे गए। तो भूमध्य सागर में अमेरिकी ड्रिल, कब से कब तक युद्धाभ्यास? देखिए तारीख जो है, ये वॉर ड्रिल, इसकी तारीख देखिए, 1 से 3 नवंबर तक ये युद्धाभ्यास रहा। और युद्धाभ्यास में कितने सैनिक शामिल हुए? 11,000 सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया। इसका मकसद क्या है? इस वॉर एक्सरसाइज का मकसद क्या है? नेटो देशों की मजबूती को यहां पर दिखाना इसका मकसद था। और चूंकि इजरायल और हमास के बीच ये जंग चल रही है, और ऐसे में ये वॉर ड्रिल बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश। और देखिए, इजरायल हमास जंग का 29वां दिन है। इजरायली हमले में 9,227 लोगों की मौत हो गई है जंग पर। हमास ने जारी किए हैं ये आंकड़े। जंग में 3,826 बच्चों की जान गई है। और एक और बड़ी खबर है, ब्राजील के कोपाकबाना बीच पर प्रोटेस्ट हुआ है और बंधकों की रिहाई को लेकर के लोगों ने यहां प्रदर्शन किया। मृत बच्चों की याद में लोगों ने उड़ाए पीले गुब्बारे। देखिए, ब्राजील में भी प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखने को मिल रही है। बंधकों की रिहाई को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। हमास के कब्जे में 200 से भी ज़्यादा बंधक हैं और इसे लेकर के अलग अलग शहरों में इसी तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। पश्चिमी देशों में भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बंधकों की रिहाई को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है और मृत बच्चों की याद में लोगों ने पीले गुब्बारे उड़ाए। और लीबिया के त्रिपोली में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की। गाजा में हमले को लोगों ने नरसंहार बताया। लीबिया की राजधानी त्रिपोली, वहां पर गाजा और मुजाहिदीन के समर्थन में प्रदर्शन और इजरायली आक्रमण की निंदा की गई, नारेबाजी की गई। लंदन के रेलवे स्टेशन पर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ है। रेलवे स्टेशन के अंदर हजारों लोगों ने किया है प्रदर्शन। सीज फायर को लेकर नारेबाजी की गई है।